हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक उपक्रम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर ऊपर कैरियर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे कैरियर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा ये नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। ये रिक्रूटमेंट का पेज है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है जो कि अभी भी ओपन है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है ये वाली, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो ये ओपन हो चुका है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 4 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड रखा गया है अप्लाई करने के लिए और ये सारी पोस्ट यहाँ पे है अवेलेबल। डिप्टी जनरल मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस और एचआर। तो ये सारी पोस्ट अवेलेबल है। टोटल मिला के यहाँ पे 46 पोस्ट है और ये लगभग जो पोस्ट है वो सेकंड ग्रेड की है। साथ ही ये जो 2 पोस्ट है ये थोड़ी डिफरेंट है, इनके बारे में अलग से मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे एज पर कैटेगरी वाइज कैटेगराइज कर दिया गया है इन वैकेंसियों को। और पे स्केल की बात करें यहाँ पे, तो सैलरी जो जनरल मैनेजर की है वो 1 लाख यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी और एनुअल जो पैकेज होगा वो 25 लाख के लगभग होगा। और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 80,000 से स्टार्टिंग होगी बेसिक पे, 20 लाख यहाँ पे एनुअल पैकेज होगा। तो इन सबको मैं छोड़ता हूँ। जो मेन जो वैकेंसी है यहाँ पे, जिसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वो है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट और एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ट्रेड। तो इसमें यहाँ 40,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होने वाली है। इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि डीए, एचआरए, तो ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो आपका जो सैलरी हो जाएगी वो एनुअल 10 लाख के लगभग हो जाएगी एनुअल सैलरी, जो कि एक अच्छा खासा पैकेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये उपक्रम आता है। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो जो एज है वो 18 मई से काउंट की जाएगी, 18 मई 2021 से। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर लेना, इस डेट को आपकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जनरल मैनेजर के लिए ये एज लिमिट है, बहुत ज़्यादा एज लिमिट है, जिसमें 54 साल 55 साल रखी गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी यहाँ पे 50 साल रखी गई है, अदर कैटेगरीज़ के लिए और भी ज़्यादा है। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 35 साल है और अदर कैटेगरीज़ के लिए और भी ज़्यादा है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 साल रखी गई है और जितने भी एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब है, इनके लिए 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और अदर कैटेगरीज़ को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एमटी फाइनेंस, सीए और ICWAI क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी यहाँ पे एज लिमिट 28 साल दी गई है और इसमें भी यहाँ पे रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। तो ये है एज लिमिट। पोस्ट वाइज आप किस पोस्ट में अप्लाई करोगे उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट आप चेक कर सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 18 मई तक आपके पास में कंप्लीटेड होनी चाहिए। जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे MBA की डिग्री मांगी गई है। साथ ही अगर आपके पास में लॉ में ग्रेजुएशन है तो भी एक प्लस पॉइंट आपके पास में ये रहेगा। मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग में। बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इन स्ट्रीम्स में, जो कि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। अगर आपके पास में डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। साथ ही 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब जो मेन पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए भी MBA मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे तो बीटेक की डिग्री मांगी गई है किसी भी ब्रांच से, ठीक है। अगर आपके पास में बीटेक की डिग्री नहीं है और अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से, तो भी आप एलिजिबल होंगे। साथ ही अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है फिजिक्स या केमिस्ट्री से, तो भी आप एलिजिबल होने वाले हो। और इन सभी की डिग्रीज के साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास में है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे होने वाले हो। और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में। एमटी मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में।
इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ऐसे ही एमटी सिविल के लिए है, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही सेम है, कंप्यूटर साइंस में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एमटी ऑप्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में, और साथ ही स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ऑप्टिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपके पास में एमएससी टेक से है डिग्री तो भी आप एलिजिबल होंगे, और उसमें भी आपके पास में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फोटोनिक्स में, या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स आपके पास में होना चाहिए। तो ये है एमटी ऑप्टिक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करेंगे एमटी बिजनेस डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, और साथ में आपके पास में एमबीए होना चाहिए, ठीक है, इन फील्ड्स में। और डिजायरेबल कंडीशंस की बात करें यहाँ पे तो डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केटिंग या फिर फॉरेन ट्रेड में, तो आपके पास में ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। कोई भी यहाँ पे इन सभी एमटी की वैकेंसीज़ के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, नील यहाँ पे क्लियरली लिखा है। एमटी फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तो आपके पास में या तो ICAI का फाइनल जो एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो पास होना चाहिए, या फिर आप जो फाइनल एग्जाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एग्जाम पास होना चाहिए। ये दोनों ही नहीं है आपके पास में तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपके पास में MBA की डिग्री है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब MTHR की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास MBA डिग्री मांगी गई है जो कि इन फील्ड्स में होनी चाहिए। फील्ड्स यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं। अगर MT मैकेनिकल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इन फील्ड्स में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल के लिए ये फील्ड्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये जो पोस्ट है जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, तो इनके लिए केवल इंटरव्यू होगा, जबकि जो अदर जो भी MT की ट्रेड्स है उन सभी के लिए रिटर्न टेस्ट होने वाला है और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये है यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस। अब जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है उसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। और साथ ही रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का वेटेज जो होने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में वो 85% यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का रहेगा और 15% इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। तो ये है बात। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो पेमेंट की यहाँ पे बात कर ली थी मैंने, पेमेंट के बारे में बता ही दिया था। 10 लाख का पैकेज है MT ट्रेड्स के लिए। साथ ही आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ मिलेगी जैसे कि PF, ग्रेजुएटी और मेडिकल फैसिलिटीज़। आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जबकि SC, ST, PWDs, एक्स सर्विसमैन और इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। अब मैं बात करूँगा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, उसका प्रिंट आउट आप जरूर ले लेना। साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, जिसमें है डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। साथ ही जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे लगाई है उसके लिए सारे सेमेस्टर या फिर सारे ईयर्स की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 4 जुलाई से एप्लीकेशन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 19 जुलाई तक चलेंगे। 19 जुलाई फाइनल डेट होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, उस स्लिप का प्रिंट आउट लेके और जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे उसके साथ में आपको लगाने हैं और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन अप्लाई करना है लेकिन इस एड्रेस पे हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो हार्ड कॉपी है वो 27 जुलाई तक पहुंच जानी चाहिए इस एड्रेस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप देने वाले हो अप्लाई करते समय वो एक्टिवेट जरूर रखना, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू किया जाएगा। तो किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं करो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको एक्टिवेट रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे दे रखी है। हार्ड कॉपी सबमिशन की जो डेट है वो आप ध्यान में जरूर रखें। हार्ड कॉपी जो है आपकी 27 जुलाई तक पहुँच जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल डीजी इंडिया पे और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ के वीडियोस अवेलेबल है, जो वैकेंसीज अभी ओपन भी है। तो उनको आप देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो। और साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल
डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाते हैं और सही और सटीक जानकारी हमेशा आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि कोई भी किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से चूके नहीं जिसमें वो एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।